कहानी का नाम है इंसानियत। मैं जब ही अपने बेटे को लेने गाड़ी से स्कूल जा रही थी। दिन का 1:30 बजा था। भीड़ भाड़ वाला इलाका था जहाँ अक्सर ट्रैफिक जैम लग जाया करता था। एक चौराहे से उसने राइट टर्न लिया। तभी धीरे धीरे खिसकते ट्रैफिक जैम में से एक 26-27 साल का लड़का उसकी गाड़ी के पास से गुजरा और खुली खिड़की होने की वजह से हाथ डालकर मेहजबी की गोद में रखा मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गया। मेहजबी शोर मचाती हुई बाहर गाड़ी से उतरी और उसके पीछे दौड़ी। उसके चिल्लाने से आसपास के लोग भी चोर के पीछे दौड़ पड़े। मेहजबी ने दिल में कहा, अरे अल्लाह, मदद कर, मेरी अम्मी की मेहनत की कमाई से दिलाया फ़ोन है, वापस दिला दे। जो दुकानदार चोर के पीछे दौड़े थे, आगे जाकर लोगों ने चोर को पकड़ लिया। हाँफती काँपती मेहजबी भी वहाँ पहुँची। चौराहे पर ही 2-3 पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस भी मौके वारदात पहुँच चुकी थी। एक आदमी जो सबसे पहले चोर के पीछे दौड़ा था, उसने फ़ोन मेहजबी के हाथों में दिया और बोला, मैडम घबराइए नहीं, ये लीजिए अपना फ़ोन। मेहजबी ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए उस आदमी से कहा, थैंक यू भैया, और अपना फ़ोन वापस ले लिया। तभी पुलिस वाले कार्रवाई के लिए रजिस्टर खोलकर खड़े हो गए। कहने लगे, मैडम आपको पुलिस चौकी चलना पड़ेगा। मेहजबी ने कहा, सर मुझे अपने बेटे को स्कूल लेने जाना है। आप मेरा और मेरे हस्बैंड का फ़ोन नंबर और एड्रेस लिख लीजिए। ये कहकर उसने अपने शौहर को फ़ोन मिलाया और सारी बात बताकर अपने शौहर से पुलिस की बात करवा दी। पुलिस वाले ने कहा, अब आप जा सकती हैं, आपके हस्बैंड आ रहे हैं। मेहजबी ने पुलिस वाले को थैंक यू बोला और आकर अपनी कार में बैठकर स्कूल के लिए रवाना हो गई। जब बेटे को स्कूल से लेकर लौट रही थी, तभी चलती रोड पर एक कार क्रॉस करते एक 60-65 साल के आदमी को टक्कर मारती हुई तेजी से आगे बढ़ गई। भीड़ उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। कुछ नौजवान भी थे। सब घेरा बनाकर खड़े हो गए। पास के 2 फ्रूट्स के ठेले वालों ने उसे उठाकर सड़क के किनारे कर दिया था। मेहजबी ने अपनी गाड़ी यू टर्न करके उस ओर ली जिधर वो घायल था और भीड़ जमा हुई थी। उसने उतर कर देखा, आदमी के सिर से खून बह रहा था और वो बेहोश था। मेहजबी और उसका बेटा जो 14-15 साल का था, जल्दी से आगे बढ़े। मेहजबी ने तेज़ आवाज़ में कहा, अरे अरे, ये मर जाएंगे, इनको अस्पताल पहुंचाना होगा। जल्दी कीजिए, आप लोग मदद कीजिए, मेरी गाड़ी में इनको लिटा दीजिए। दोनों नौजवानों ने आदमी को पकड़कर गाड़ी की पीछे वाली सीट पे लिटा दिया। उन नौजवानों ने उस आदमी की थैली मेहजबी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जाइए मैम, इनको अस्पताल पहुंचा दीजिए, जल्दी कीजिए। मेहजबी ने कहा कि आप में से कोई एक इनके साथ मेरी गाड़ी में बैठकर चले चलिए। तब जवाब में उनमें से एक ने कहा, मैम हमें बहुत ज़रूरी काम से जाना है, आप इनको जल्दी अस्पताल पहुंचा दीजिए। ये कहकर उन्होंने बाइक स्टार्ट की और चले गए। साथ ही साथ भीड़ भी छटने लगी। मेहजबी उस वक्त सिर्फ उस आदमी की जान बचाना चाहती थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और पास के अस्पताल के मेन गेट पर जाकर रोकी। मेहजबी के बेटे ने गाड़ी से उतरकर गार्ड से स्ट्रेचर मांगा और पूछा कि इमरजेंसी कहाँ है। तभी गार्ड ने कहा, मैडम गाड़ी पार्किंग में लगा कर आइए। मेहजबी को गार्ड पर तेज़ गुस्सा तो आया, मगर मजबूर थी। वो गाड़ी पार्क करके आई। उसका बेटा स्ट्रेचर पर लेटे आदमी के पास खड़ा था।
मेहजबी ने जल्दी से गार्ड से कहा, भैया जल्दी इमरजेंसी वार्ड ले चलिए। तभी गार्ड फिर बोला, मैडम आप पहले सामने से पर्चा बनवा लीजिए। मेहजबी उसकी इस बात से आपे से बाहर हो गई, उसको फटकारने लगी। तुम्हें पर्चे की पड़ी है, यहाँ इंसान की जान जा रही है। ये कहकर उसने खुद स्ट्रेचर आगे बढ़ा दिया। अस्पताल में अच्छी खासी भीड़ थी। उसका बेटा भीड़ को हटा रहा था। सामने ही इमरजेंसी वार्ड था। वो उसमें सीधे स्ट्रेचर लेकर घुस गई। वहाँ 3-4 डॉक्टर्स बैठे हुए थे। उन्होंने मरीज को अटेंड किया। गार्ड भी पीछे पीछे वहाँ आ गया और बोला, सर इन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आकर शिकायत करने लगा। तभी मेहजबी ने उससे कहा, कुछ इंसानियत सीख कर गार्ड की वर्दी पहना करो, समझे? बताओ कहाँ से पर्चा बनवाना है? डॉक्टर ने कहा, जाइए मैम, मैं आपके मरीज को देख रहा हूँ, आप पर्चा बनवा लाइए। इंसानियत कहानी में आगे क्या हुआ सुनने के लिए मेहरबानी करके मेरे YouTube चैनल बेनज़ीर नज़्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन दबाना ना भूलें। यहाँ तक कि कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।